तो चुनाव सिर पर है और समाजवादी पार्टी में सिर्फ फुटौवल चल रही है। हाल ये हो गया है कि एक ही विधानसभा सीट पर साइकिल के दो उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। अखिलेश अपने टिकट बांट रहे हैं और शिवपाल और मुलायम अपने अपने। कल दिन भर चली बैठक के बाद जब बात नहीं बनी तो अखिलेश यादव ने अपने चहेतों का राज तिलक करके उन्हें मैदान में उतार दिया। जब ये बात शिवपाल को पता लगी तो वो तुरंत मुलायम से मिले और देर रात 68 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अब पार्टी के कार्यकर्ता असमंजस में हैं कि चाचा के साथ रहें या फिर भतीजे के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बगावती तेवर और बुलंद होती आवाज देख शिवपाल यादव ने देर रात उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। पहले शिवपाल यादव मुलायम सिंह से मिलने उनके घर गए और आते ही ताबड़तोड़ 68 नामों का ऐलान कर डाला। मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी ने मुलायम शिवपाल की तरफ से अब तक कुल 393 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 192 मौजूदा विधायक हैं और 201 नए चेहरे। समाजवादी पार्टी में इस लिस्ट के समानांतर अखिलेश की भी एक लिस्ट गुरुवार लेट नाइट सामने आ गई थी। इसमें 235 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। इसमें 171 सिटिंग एमएलए और 64 वो चेहरे हैं जहां पिछले चुनाव में साइकिल दौड़ नहीं पाई थी। हाल ये हो गया है कि एक एक सीट पर अब एक ही पार्टी के दो उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश ने अपने हर उस करीबी को टिकट दे दिया है जिसका नाम मुलायम शिवपाल की लिस्ट में नहीं था। स्पष्ट तौर पर बता दिया कि ये लोगों के परफॉर्मेंस से, इनके काम से, एज ए पार्लियामेंटेरियन, ऐसे पार्टी के नेता मैं पूरी तरह सहमत हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा काम किया तो उन्हें टिकट मिलना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और मैंने लड़ना चाहिए। अखिलेश की ओर से जारी की गई लिस्ट में कई बदलाव किए गए हैं। इस लिस्ट में अमनमणि त्रिपाठी, नारद राय, ओम प्रकाश सिंह और अतीक अहमद का नाम नहीं है। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह की ओर से जारी लिस्ट में पवन पांडे और अरविंद सिंह गोप के भी नाम नहीं थे। सीएम ने अयोध्या से पवन पांडे, रामनगर से अरविंद सिंह गोप, महाराजगंज के नौतनवा से कौशलेंद्र सिंह मुन्ना को टिकट दे दिया है। सबसे बड़ी बगावत अखिलेश ने यह कर दी है कि अपनी लिस्ट के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की छूट दे दी है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ अखिलेश के समर्थक निर्दलीय या फिर किसी दूसरे सिंबल से मैदान में उतर पड़े। उन्होंने जो काम किए हैं जनता के बीच में, प्रदेश की हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। माननीय अखिलेश यादव जी का जो दिशा निर्देश होगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। बात समझिए कि हमारे नेता का जो हुक्म है अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये बात। मुलायम की 325 उम्मीदवारों की लिस्ट में सिर्फ 56 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्हें अखिलेश साइकिल का सिंबल देना चाहते थे। इसके बाद से अखिलेश समर्थक उन पर कोई बड़ा फैसला लेने का दबाव बना रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर समाजवादी कुनबे का गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। अखिलेश के घर के बाहर समर्थक डेरा जमाए हुए हैं। मुलायम के फैसले के विरोध में अखिलेश के जयकारे हो रहे हैं। मान मनोवल की सारी बैठकें बेनतीजा जा रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले छिड़े संग्राम का क्लाइमेक्स क्या होगा। अखिलेश संघर्ष जारी रखेंगे या देर सवेर सरेंडर कर देंगे। लखनऊ से अशोक तिवारी और वीरेश पांडे, न्यूज़ 24 के लिए। और हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। एक बार फिर से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ उनसे। सैयद जफर इस्लाम खान जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, वो भी हैं, और साथ ही जूही सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और हमारे संवाददाता वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, आज ये जो बैठक होने वाली है, आज क्या हमें दिखने वाला है? इसके अंदर कोई हाई वोल्टेज ड्रामा होगा या फिर आप बताइए कि क्या जरूरत पड़ी शिवपाल यादव को यूथ विंग के साथ बैठक करने की? क्या ये दिखाने की कोशिश है कि सिर्फ अखिलेश ही नहीं, यूथ, सारे युवा हमारे साथ भी हैं? देखिए, अखिलेश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो युवा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का यूथ विंग है उसका संचालन अखिलेश यादव करते रहे हैं जब से वो समाजवादी पार्टी में आए हैं। 1999 में जब वो पहली बार सांसद बने तो उनको पहली जिम्मेदारी दी गई थी मुलायम सिंह यादव की तरफ से कि युवाओं को आप डील करें। तो जो छात्र सभा थी समाजवादी पार्टी की, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो यूथ विंग है समाजवादी युवजन सभा, उसको वो देखते थे। इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी ताकत युवा है, उसी को तोड़ने की कोशिश शिवपाल यादव की तरफ से जारी है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं
कि जो विकास यादव हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी योजना सभा के, उनको अखिलेश यादव ने रथ यात्रा रोकते हुए कल ही तलब कर लिया था कि आप आइए और मेरे दरबार में हाजिरी लगाइए। विकास यादव को पार्लियामेंट्री बोर्ड और राज्यसभा के सांसद किरणमय नंदा ने बनाया था। आपको बताऊं, मुलायम सिंह यादव से कह के किरणमय नंदा का झुकाव अखिलेश यादव की तरफ है। तो विकास यादव सहित यूथ विंग के तमाम नेताओं को अखिलेश यादव ने तलब किया है। शिवपाल यादव ने आज पार्टी कार्यालय में उनकी बैठक बुलाई है। अब देखना होगा कि यूथ विंग के ये नेता किसकी तरफ जाते हैं, किसके मीटिंग में शामिल होते हैं। जाहिर सी बात है आज हाई वोल्टेज ड्रामा एक बार फिर होने की उम्मीद जाहिर है, क्योंकि समझौता अगर होने का कहीं कोई आसार होता तो अखिलेश यादव ने जो अपनी लिस्ट जारी की थी, आनन फानन में उसका जवाब देते हुए, काउंटर अटैक करते हुए शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ आधे घंटे की मीटिंग के बाद लिस्ट जारी कर दी। 68 लोगों की लिस्ट जारी कर दी। ठीक है, जूही जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से इस वक्त जुड़ गई हैं। जूही जी, क्या हो रहा है? एक लिस्ट जारी करते हैं मुलायम सिंह यादव, दूसरी लिस्ट शाम होते होते, रात होते होते अखिलेश यादव जारी कर देते हैं। भाई, एक ही सीट पर एक ही चुनाव चिन्ह से दो उम्मीदवार तो चुनाव नहीं लड़ सकता ना? साक्षी, दोनों लिस्टों में जो रात में भी हुई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारे नाम कॉमन हैं और कुछ कॉमन नहीं भी हैं, जिनपे हमेशा से डिस्कशन चल रहा है। मेरा जैसा कार्यकर्ता यही कह सकता है कि जो कॉमन लोग हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन जूही जी अगर कॉमन नाम है तो दोबारा लिस्ट में इतने सारे लोगों को कॉमन नाम को जोड़ने की क्या जरूरत थी? जी, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं, क्योंकि कॉमन नाम है और करीब 85% कॉमन नाम है दोनों लिस्ट में। शुरू से कुछ सीटों पर विवाद चल रहा है या विचारों में मतभेद दिखाई दे रहे हैं। मुझे आशा है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट या माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाना चाहिए कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जूही जी, उससे क्या होगा? स्टेटमेंट जो आते हैं दोनों के अलग अलग ही आते हैं। मेरी यही उससे भी कंफ्यूजन कहाँ दूर हो पाएगी? यूनाइटेड तो है ही नहीं। कोशिश है साक्षी जी, इनके कोशिश है कि कंफ्यूजन आज दूर कर ली जाएगी। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो कॉमन नाम है जो मैं कह सकती हूँ वही मैं कह रही हूँ। मुझे आशा है कि जिनके नाम कॉमन है वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में चले जाएं। जहां तक यूथ विंग की बैठक है, यूथ विंग का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है स्टेट लेवल पर और स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो यूथ लेवल के जो स्टेट की नई बॉडी है उसकी मीटिंग ले रहे हैं। आधिकारिक सूचना मुझे नहीं है। बाकी मुझे लगता है हमारे पास भी समय नहीं है, आज या कल में हमें भी इसकी एक फाइनलाइजेशन की ओर बढ़ना। आलोक शर्मा जी, आपने सुना जूही जी की बात को, मतलब ये देखने के बाद मुझे लगता है प्रवक्ता का काम बहुत मुश्किल होता है। इतनी कंफ्यूजन के साथ वो है, लेकिन तब भी डटी हुई अपनी बात पर, उन्हें भी क्लैरिटी नहीं है। देखिए, मैं जूही जी की विडंबना को समझ सकता हूं कई दिन से, लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद बड़े धैर्य से हमारी बहन जो है वो उत्तर दे रही हैं, ये काबिले तारीफ है। लेकिन अच्छी बात है, साइकिल ही इनका चुनाव चिन्ह है। गलती से अगर कार होता तो शायद एक एक विधानसभा में 4-4 कैंडिडेट हो जाते। अभी तो साइकिल में 2 ही पहिए होते हैं। लेकिन एक लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का जब मैसेज जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। नेताओं का वैसे भी विश्वास जिस तरह से जनता के बीच में कम होता चला जा रहा है, इस तरह के परिवार के झगड़े उत्तर प्रदेश राज्य। आलोक जी, एक सीट में एक साइकिल में अगर 2 पहिए होते हैं तो 2 सीटें भी होती हैं। आगे अगर समाजवादी पार्टी है तो पीछे की सीट लेंगे आप? बेसिकली कैरियर नहीं, मैं तो समझता हूं कि सीट तो अगर एक आगे भी लग जाती है साइकिल में और बड़ी वाली लग सकती है, लेकिन अभी बैठने की इच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता के अगर भाग्य के लिए और उसके फायदे के लिए कोई चीज कदम उठाना होगा तो जरूर इस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी साइकिल में आगे सीट लगाने की इच्छा कांग्रेस की नहीं है। नहीं, कांग्रेस अभी साइकिल में आगे सीट लगाने की इच्छुक नहीं है। हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे
और पूरी मजबूती धक्का के देने साथ को हम तैयार चुनाव लड़ेंगे। जफर इस्लाम साहब सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। देखिए, देखिए तो बोल साइकिल ही रहे। पंचर है, अभी तो साइकिल पुर्जे हो गई है, तो आलोक धक्के से जी- अभी काम नहीं चलता लग रहा है। आलोक जी, आज आप भी बड़े मुश्किल से जवाब दे रहे हैं। देखिए जूही जी की समझ में तो हम समझ रहे हैं उनकी तकलीफ। शाम तक ये पता नहीं किस पार्टी के लिए बोलेगी, कि समाजवादी पार्टी किस फैक्ट्री नेता के लिए यादव के लिए स्पोक्स बोलेंगी पर्सन या होंगी, अखिलेश यादव के चाहे लिए अखिलेश यादव जी की होंगी, कि मुझे तो लगता है पार्टी टूटने वाली है बिल्कुल ये उस पर कागार डिपेंड पे। करता है कि वो खुद को युवा मानती है कि नहीं। हाँ तो तभी उसी हिसाब से साइड तो में। ये इनके लिए बड़ी समस्या है कि शाम तक वो किसके बिहाफ में बोलेंगे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के बिहाफ में या जो अखिलेश सिंह यादव जी के बिहाफ में बोलेंगे। ये तो शाम तक पता चलेगा। पार्टी बिल्कुल कागार पे है देखिए टूटने की। मजेदार बात यह है कि लगातार बोलती हैं यूनाइटेड है, यूनाइटेड है। वो ये नहीं, ना मैं वो बोले- ऐड आता था यूनाइटेड के गुण गाए जाओ और इसी वो लगातार चल रहा है। इसी बहती गंगा में आलोक जी देखिए कह रहे हैं कि आगे जो बच्चों की सीट होती है उसमें बैठने की पूरी तैयारी कर रहे नहीं, हैं। आलोक जी तो साफ तो- कह रहे हैं कि ना ही वो सीट लगाएंगे, नहीं, ना ही नहीं, वो वो- पंचर वो- बनाएंगे, वो- ना ही वो धक्का इसलिए देंगे। कि अगर चलिए, आप इस पर देखिए हम उनका बातचीत- पिछले 27 जफर साल जी, से- इस पर हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया, जल्दी से लौटते हैं।